वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पी ब्लॉक का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ अ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ हेलोजन। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोजन की बात करें तो हेलोजन्स क्या है? दे आर अ वेरी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। हेलोजन्स आर अ हाईली रिएक्टिव। अब हेलोजन बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों रिएक्टिव होते हैं? एक फर्स्ट रीजन क्या है, उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है? लो। एंड द सेकेंड रीजन इज दैट दे हैव अ हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ कि हेलोजन की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2Lp5 है। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई देयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज हाईली नेगेटिव। बट अगर हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो हेलोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, लो है। क्यों? क्योंकि इसमें एक F दूसरे F से जुड़ रहा है और आपको पता है कि F इज हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम। अब जब ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है तो इन दोनों में से कोई भी एक F इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा और F पर नेगेटिव और दूसरे F पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और ये क्या बन जाएंगे? आयंस बन जाएंगे। और आयंस बन के ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। ये किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जुड़ के क्या बना लेगा? कंपाउंड बना लेगा। तो इसी वजह से बोलते हैं कि जो हेलोजन्स हैं दे आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू अ लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड अ हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर हम इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है? ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। क्या रीजन बनेगा बेटा? ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है? उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा? चार्ज कि एक एटम के ऊपर, एक एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज आता है। अगर मैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की बात करूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन -1 तो शो करते हैं। इसके साथ वो +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और फ्लोरीन भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है एक्सेप्ट इन HOF कंपाउंड। दिस इज अ हेलो एसिड, दिस इज ऑल्सो एसिड्स ऑफ अ फ्लोरीन। अगर आप इसमें निकालो तो H का क्या है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन की -2, F की निकालनी है तो X पुट कर दो, -1 + X = 0, X = 1। तो इसमें F पर क्या चार्ज आता है? +1। एक्सेप्शन है बेटा, ये आपने लास्ट ईयर रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में भी ये एक्सेप्शन करी होगी। अदरवाइज हेलोजन में से जो फ्लोरीन है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और क्लोरीन -1, +1, +3, +5, +7। अब बात ये आती है कि ये ऐसा क्यों शो करते हैं कि फ्लोरीन बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं शो कर पाता? क्यों? अगर हम फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखें तो क्या है? 9। अगर 9 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s2, 2p5। अगर हम इस 2p के इलेक्ट्रॉन को आगे प्रमोट करना चाहें तो हम इसकी आगे प्रमोशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सेकंड शेल में d ऑर्बिटल क्या होता है? एब्सेंट। तो F के केस में एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पॉसिबल है। क्यों? F -1 क्यों शो करते हैं? ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड मेन रीजन इज दैट एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल एब्सेंट होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन नहीं हो सकती, तो ये +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। सिर्फ ये क्या शो करता है? -1 और +1। +1 की भी एक्सेप्शन है बेटा, वो सिर्फ HOF में ही शो करता है, किसी और कंपाउंड में शो नहीं करता। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये कैसे +3, +5 और +7 शो करते हैं। देखो, अगर हम बात करें बेटा फ्लोरीन का, तो मैंने आपको बता दिया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2Lp5। इस केस में N की वैल्यू क्या है? 3, इस केस में 4, इस केस में 5। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर
अगर n की वैल्यू 3, 4 या 5 है, सब में d ऑर्बिटल आता है, d सब शेल आता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ जनरल बना रही बेटा तीनों के लिए, s में 2 इलेक्ट्रॉन है, दिस इज ns, दिस इज n3। हैलोजेंस की बात कर रही हूँ, दिस इज अ ग्राउंड स्टेट। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 5 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास इनमें n-d ऑर्बिटल बनाती हूँ, तो एम्प्टी है। अब जब हमने इन हैलोजेंस को एनर्जी दी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को एनर्जी दी, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। कौन सा जाएगा? जो सबसे लास्ट वाला है वो कौन सा है? फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कौन सा है? ये वाला। तो ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर मूव कर देगा। तो इस केस में जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, यहाँ पे इसके पास कितने अनपेयर्ड है? 3 अनपेयर्ड है, तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, यानी कि ये ऐसे एलिमेंट के साथ शेयरिंग कर सकता है जिनके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से या तो उनसे 3 इलेक्ट्रॉन लेके आयनिक बॉन्ड बना देगा, या फिर उनके साथ 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बना देगा। और इस स्टेट में अगर इसकी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या शेयर करता है तो +1 है, बट अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है किसी से, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1। ऐसे ही अगर आप 5th के बाद ये वाले 4th इलेक्ट्रॉन को, दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट एंड दिस इज द सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट, अगर हम सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट बनाते हैं तो उसमें जो 4th इलेक्ट्रॉन था ये वाला, वो 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? उससे नेक्स्ट वाले में। मैंने आपको नोबल गैसेस में भी ऐसे एक्साइटेशन करके दिखाई थी, उसमें वो कॉन्फ़िगरेशन कौन सी शो करते हैं, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? +2, +4, +6, +8। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 5, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा? +5। ऐसे ही अगर 3rd एक्साइटेशन स्टेट है, तो 3rd एक्साइटेशन स्टेट में क्या होगा? जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो वाला इलेक्ट्रॉन भी कहाँ चला जाएगा? नेक्स्ट वाले में। अब कितने अनपेयर्ड हो गए? 7, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई? +7। तो क्या हम फर्दर और एक्साइटेशन कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आगे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जितने इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में, हमने उन सब की एक्साइटेशन कर दी, और एक्साइटेशन करने के बाद हमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट मिली वो क्या मिली? +3, +5, +7। तो हम कह सकते हैं फ्लोरीन शो ओनली -1, +1 in HOF only, and other halogen like chlorine, bromine, iodine, they show -1, +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर कहें कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्यों शो करते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल। और ये क्यों नहीं शो करता? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। दिस इज अ मेन रीजन। और इसी कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब नेक्स्ट देखो बेटा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज क्या हैं कि जो हैलोजेंस हैं, हैलोजेंस एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते क्या है? विच हेल्प इन ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज में जो हैलोजेंस हैं वो दूसरे की ऑक्सीडेशन करके खुद क्या होते हैं? रिड्यूस। मीन्स कि जो हैलोजन है वो सामने वाले की क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं, और ऑक्सीडेशन करने के बाद खुद क्या हो जाते हैं? रिड्यूस। उसको हम क्या बोल देते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अमंग ऑल द हैलोजेंस अगर हम बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? हमारे पास फ्लोरीन है। फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग ऑल द पीरियोडिक एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल। क्यों है? क्योंकि इसका
स्मॉल साइज है और इसकी क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अगर हम इनकी प्रिपरेशंस की बात करें कि कैसे ये रिएक्शन करते हैं, अगर मैं F की बात करूं, अगर F2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसकी रिएक्शन अगर मैं वाटर के साथ करूं तो ये क्या बनाएगा, बाइनरी कंपाउंड बनाता है HF और प्लस ऑक्सीजन को रिलीज कर। क्लियर है बेटा? तो हम क्या कहते हैं, ड्यू टू दैट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हैलोजन फॉर्म आ बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड क्या हुए, विच इज मेड अप ऑफ टू एटम्स, बाई मतलब टू, जो दो एटम से मिलके बन रहे हैं। अब इस रिएक्शन में हुआ क्या, जो F2 था वो H के साथ जुड़ा, उसने F2 यहाँ पर H2 के साथ जुड़ के HF बना रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर F2 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, और यहाँ पर क्या है, -1। तो 0 से -1 गया तो इसकी चार्ज क्या हो गया, कम हो गया, मीन्स की इसकी रिडक्शन हुई। तो मैंने यही बोला था अभी कि जो F2 है वो सामने वाले की ऑक्सीडेशन करके खुद रिड्यूस हो जाता है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो F2 जब H2O के साथ रिएक्ट करता है तो ये सिर्फ एक ओनली इट इज अ वन मेथड बाय विच यू कैन लिबरेट अ ऑक्सीजन गैस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार आता है कि सिर्फ out of all the halogen only the fluorine is that halogen which react with water to release a oxygen gas। बाकी कोई भी ऑक्सीजन गैस लिबरेट नहीं करता, वो सारे बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, तो Cl2 वाटर के साथ रिएक्ट करके HCl प्लस HOCl बनाता है। अगर मैं कहूँ इसमें HF2 के बैलेंस कर दो, 2 एक H और एक Cl, HOCl, दिस इज अ ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन, जिसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करके बाइनरी कंपाउंड HCl तो बना रहा है, बट ये ऑक्सीजन लिबरेट नहीं कर रहा, ये क्या बना रहा है, ऑक्सो एसिड बना रहा है। ऐसे ही अगर हम ब्रोमीन की बात करें, सेम रिएक्शन है। क्लोरीन, हमेशा ध्यान रखना बेटा, सिर्फ क्लोरीन का बिहेवियर अलग होगा, बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का बिहेवियर हर जगह एक ही जैसा होगा। H2O के साथ रिएक्ट करके HBr और HOBr बनाते हैं, और जो आयोडीन है, आयोडीन तो वाटर के साथ रिएक्ट करता ही नहीं। अगर आप मेरे से पूछो कि फ्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन क्यों बना रहा है, ये बेटा जो भी कॉन्सेप्ट है, दिस इज अ एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, ये प्रैक्टिकली परफॉर्म्ड करे हुए हैं। जैसे हमने फ्लोरीन लिया, वाटर में ऐड करा तो उसमें से ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी, दिस इज अ एक्सपेरिमेंटल, इनका कोई रीजन नहीं है इन रिएक्शंस का, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद साइंटिस्ट ने हमें जो डाटा दिया वही डाटा मैं आपको बता रही हूँ कि फ्लोरीन को अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है, जबकि क्लोरीन और ब्रोमीन में ऑक्सीजन गैस लिबरेट नहीं होती, ये क्या बनाते हैं, ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं। तो इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जो फ्लोरीन है वो क्या है, सिर्फ ऑक्सीजन गैस लिबरेट करेगा, क्लोरीन और ब्रोमीन क्या बनाएंगे, ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन एंड और ब्रोमीन बनाएंगे, जबकि आयोडीन वाटर के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है। तो सबसे स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी याद रखना, वो क्या है, फ्लोरीन, क्योंकि इसका स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर है। अब हम इसके बाद बेटा करेंगे बाइनरी कंपाउंड। हमने कहा ना कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज की वजह से फ्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करके बाइनरी कंपाउंड बनाता है। तो हम इसकी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, रिएक्शन ऑफ हैलोजन विद हाइड्रोजन। बाइनरी कंपाउंड में हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, रिएक्शन ऑफ अ हैलोजन विद हाइड्रोजन, कि अगर हाइड्रोजन हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है, हैलोजन को जनरल रिप्रेजेंट कर देते हैं हम X2, जैसे F2, Cl2, Br2, I2, कुछ भी ले सकते हो, ये इसके साथ मिलके क्या बनाता है, HX, और HX क्या है बेटा, दिस इज अ हाइड्रोजन हाइलाइड।
हलाइड क्या, जिसके ऊपर नेगेटिव साइन आता है। अगर हम X को F मान लें तो इट इज कॉल्ड अ हाइड्रोजन फ्लोराइड, और अगर X को Cl माने तो दिस इज अ हाइड्रोजन क्लोराइड, एंड HBr इज द हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HI इज द हाइड्रोजन आयोडाइड। सबके पीछे बेटा IDE आ रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पर हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, H पे +1 होता है, X की कैलकुलेट करनी है, F की कैलकुलेट करनी है तो X मानेंगे, क्या आ जाएगा =0, X = -1। सब में हेलोजन्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1। क्लियर है? दिस इज अ बाइनरी कंपाउंड, when the hydrogen react with halogen it form a hydrogen halide। तो अब हम इन चारों की डिटेल करेंगे। अब जो हमारा टॉपिक है ये मेन है, ये क्या है कि हाइड्रोजन हलाइड की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, और हम इनको प्रिपेयर कैसे करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इन चारों कंपाउंड की प्रिपरेशन, कि हम इनको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन कौन सी रिएक्शन से इनको प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब ये क्या है हमारे पास बेटा, प्रिपरेशन ऑफ अ हाइड्रोजन हलाइड। HF को कैसे प्रिपेयर करेंगे, जब हम कैल्शियम फ्लोराइड में एक्वस H2SO4 ऐड करेंगे तो क्या होगा, HF 2 मॉलिक्यूल ऑफ HF बन जाएंगे और CaSO4 बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही अगर हम NaCl में H2S ऐड करेंगे तो Na के साथ SO4 बाहर चला जाएगा और HCl आपस में जुड़ जाएंगे। ऐसी सोडियम आयोडाइड को जब एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो Na2SO4 बाहर और HI बन जाएगा। इसमें HI नहीं बनेगा, क्या बनेगा, इसमें I2 बनेगा। अगर आपको HI बनाना है तो क्या आप उसकी रिएक्शन कर सकते हो? नहीं। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जो आयोडीन है इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है, ये HI बनाता ही नहीं है। तो कौन सी फॉर्मेशन होगी, आपके पास I2 बनेगा। और अगर आपने HBr बनाना है तो कैसे बनाओगे, 2Na+Br+ H2SO4 किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये Na2SO4 + 2 HBr। अगर आप इनकी प्रिपरेशन नहीं करना चाहते तो आप जनरली इस रिएक्शन से भी चारों हाइड्रोजन हलाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हो। HF भी बना सकते हो, HCl भी, HBr भी और HI भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये प्रिपरेशन थी बाइनरी कंपाउंड ऑफ अ हैलोजन विद अ हाइड्रोजन। अब हम इनकी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।